नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है अधिवक्ता महोदय में। मैं हूं दर्दमन तिवारी। हम लोग बात कर रहे हैं लगातार एलएलबी 3 ईयर्स एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स के जो आपके सेमेस्टर एग्जाम इस समय विश्वविद्यालय में कंडक्ट हो रहे हैं उनके बारे में। और 3 ईयर्स के पेपर्स की बात की, 5 ईयर्स के पेपर्स की बात की हमने। अभी आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है, इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर में जो आपका सेकेंड पेपर है इकोनॉमिक्स फर्स्ट। और इकोनॉमिक्स का पेपर हमेशा से मैं कहूँ एक टेढ़ी खीर रहा है, थोड़ा सा जटिल रहा है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं। और जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से लोग होते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए आसानी होती है। और खैर, जो अपने आपके पहले सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का जो आपका पोर्शन है वो भी कोई बहुत ज़्यादा कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को मदद नहीं करने वाला है, तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के सवालों की, जो सवाल आने की जिनकी उम्मीद है। आपकी जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट में पहली यूनिट में आपको सारे सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस कराया जाता है इकोनॉमिक्स से, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है। और जहाँ पे नेचर है, सिग्निफिकेंस है, डेफिनेशन है, माइक्रो मैक्रो का अंतर है, और थ्योरीज़ हैं, और कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं इक्विलिब्रियम टाइप के, मार्जिनल यूटिलिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ब्लैक मनी प्राइस करके। और उसके बाद जो आपकी सेकेंड यूनिट है वहाँ से थोड़ी सी जटिलता शुरू होती है, मैं कहूँ तो डिमांड एंड सप्लाई। और ढेर सारे वहाँ पे एनालिसिस हैं, ढेर सारे आपके पास आपको ग्राफ हैं। ग्राफ से याद आया कि ये जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो वहाँ पे यदि आपको कहीं भी लगे कि ग्राफ से चीज़ें आपको समझानी चाहिए, ग्राफ से समझाने पर चीज़ें आसान हो जाएंगी, या ग्राफ से समझाने पर चीज़ें सुलभ हो जाएंगी टीचर के लिए, आपके लिए, तो प्लीज़ ग्राफ बनाइए। तीसरी जो यूनिट है वो मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और चौथी जो यूनिट है वो आपकी फैक्टर प्राइसिंग से रिलेटेड है। फैक्टर प्राइसिंग के साथ साथ थोड़ा सा उसमें लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के भी चर्चा है। और सवालों की बात कर लेते हैं कि कौन से सवाल हैं जो टॉपिक्स हैं आपके लिए ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो जो आपकी पहली जो लाइन है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, इकोनॉमिक्स की परिभाषा मार्शल रॉबिन्सन इन लोगों ने क्या दी थी, उनकी किताबों के नाम एडम स्मिथ का। तो वहाँ पे आपको एक तो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस आपको जानते रहना है। साथ ही माइक्रो मैक्रो का अंतर, पॉजिटिव नॉर्मेटिव का अंतर, या बोलें तो इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिक्स की ब्रांच बोल लें, इकोनॉमिक्स को अगर ट्री माने तो उनकी ब्रांच बोल लें, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, माइक्रो मैक्रो, इन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा आपको जानते रहना है। इसमें से कुछ आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो सवाल है वो मार्जिनल यूटिलिटी का है। दूसरा सवाल जो आपका है वो मार्जिनल यूटिलिटी का है, मार्जिनल यूटिलिटी। और यहीं पे कभी कभी पूछा गया है, AB करके पूछा गया है टैक्स के वाले पोर्शन में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में। तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी जानते रहना है। मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। और टैक्स में थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब से GST आया तब से थोड़ा सा सवालों का पैटर्न बदल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो मुझे नहीं लगता कि GST आपके यहाँ पे अभी इंक्लूड किया गया है, तो बदला नहीं है। अभी आपको वैसे डायरेक्ट टैक्स पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो सवाल है वो आपका जो सेकेंड यूनिट है डिमांड एंड सप्लाई वाला, उसमें जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाली चीज़ है। मैं फिर से कहूँगा, आपको कर्व अगर बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो प्लीज़ बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो आपके लिए जो लॉ ऑफ डिमांड्स हैं, लॉज ऑफ डिमांड हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर अगले सवाल की बात करें तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जो उपभोक्ता का जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, वो आपका सेकेंड यूनिट से ही, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी सवाल है। अगले सवाल की अगर बात करें तो जो मार्केट वाला जो रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व्स है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व्स करके जो आपका टॉपिक है। कार्टेल डंपिंग AB करके सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, और या एक साथ पूछे गए हैं कि किसी सवाल में AB करके। तो कार्टेल और डंपिंग दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। लैंड रिफॉर्म्स आपके लिए बहुत आवश्यक टॉपिक है। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, और इसके साथ में जो रेंट की थ्योरीज हैं, वेजेस की जो थ्योरीज हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव वाली बात, जो उसकी इंट्रोडक्शन है, सिग्निफिकेंस है। दूसरा आपका मार्जिनल यूटिलिटी, टैक्स बोले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वाला सवाल उसी में मिला करके कह लीजिए, AB करके कह लीजिए। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा सवाल। चौथा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या सरप्लस। मार्केट का जो रेवेन्यू कास्ट कर्व है वो। और जो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी सवाल है। जो रेंट की वजह की थ्योरीज हैं वो आपको जरूर पढ़नी है। कार्टेल डंपिंग आपको पढ़ना है, और आपको लैंड रिफॉर्म्स पढ़ने हैं। तो ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इस पेपर को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। इन टॉपिक पर अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो इन टॉपिक से आपको काफ़ी लाभ मिलने की उम्मीद है।
और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि इकोनॉमिक्स हमेशा से थोड़ा सा जटिल रहा है, क्योंकि किताबें कोई ऐसी हैं नहीं कि उसमें पूरी की पूरी चीज़ है। वैशंपायन की किताब थी और नीचे जैसे आपका सिलेबस में लिखा हुआ है वो एमएस विजडम की किताब लिखी हुई है, अल्फ्रेड डब्ल्यू स्टोनियर एंड डगलस की किताब लिखी हुई है, लिप्सी की किताब लिखी हुई है, पीएस एमल्सन की किताब लिखी हुई है। मुझे नहीं लगता कि इन चारों किताबों में से शायद कोई किताब आपके पास होगी, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि कोई ऐसी किताब है, कोई ऐसी रेफरेंस बुक है जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करती हो। तो आपके पास जो क्लास नोट्स हैं, आपके पास लेक्चर है, आपने यूट्यूब से पढ़ा हो, आपके अपने टीचर से पढ़ा हो, प्रयास करिए कि जो बचा हुआ समय है कल सवेरे तक का, उसमें किसी तरीके से इसको और ब्रश करिए। अगर आप, मुझे उम्मीद है कि आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो एक बार इन टॉपिक्स को देखिए। और इन टॉपिक के अलावा अगर आपने कुछ पढ़ रखा है, उम्मीद करते हैं वो ही आ जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके कल के इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए। आपके अगले विषय के वीडियो को लेकर के जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। धन्यवाद। प्रणाम।